नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय है भाषा। तो भाषा कहते किसे हैं? अगर ये सबसे पहले समझा जाए तो भाषा, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, एक किसी भाषा में बात कर रहे हैं। तो भाषा होता क्या है? आदान प्रदान का साधन। तो आप लोग समझ पाएंगे कि अगर हम लोग कोई विचार या भाव साझा करते हैं तो किसके माध्यम से साझा करेंगे? किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। यानी भाव जो होंगे, विचार जो होंगे, उनको दूसरों के सामने व्यक्त करने के लिए और दूसरों के भाव या विचारों को समझने के लिए हम सबको भाषा की आवश्यकता होती है। किसकी? भाषा की। तो भाषा की परिभाषा यह हो सकती है कि भाव और विचारों के आदान प्रदान का साधन। आदान प्रदान का साधन। यानी भाषा क्या है? भाव और विचारों के आदान प्रदान का साधन है। यानी कि अब जैसे हम लोग बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये क्या है? किसके माध्यम से बोल रहे हैं? भाषा के माध्यम से। तो भाषा के माध्यम से ही हम अपने भाव एवं विचारों को आदान प्रदान करते हैं। और किताबों के आधार पर अगर हम लोग इसकी परिभाषा देखें तो ये हो सकती है कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने भाव एवं विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के भाव एवं विचारों को समझ सकते हैं। तो ये हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग भाषा की परिभाषा समझ पाए होंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं भाषा के प्रकार। तो दोस्तों, भाषा के प्रकार तो अनेकों हैं, जैसे कि हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है और फ्रेंच है। ये अनेक प्रकार की भाषाएं हैं, जैसे भारत में ही चलती है, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कोंकणी, संथाली, हिंदी, अंग्रेजी। ये सब क्या है? ये सब भाषा है। तो हमें समझना है भाषा के रूप, कि भाषा जो है इसको हम किन किन प्रकारों से व्यक्त कर सकते हैं या किन रूपों में। तो भाषा के रूप, तो भाषा के रूप, तो दोस्तों भाषा के रूप मुख्यतः तो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। लेकिन इसे हम लोग तीन प्रकार से भी समझ सकते हैं। कौन कौन? पहला, सांकेतिक। सांकेतिक या संकेतिक एक ही होता है। दूसरा, मौखिक। और तीसरा, लिखित। ये तीनों है आपका भाषा के रूप, यानी जो भाषा के रूप है वही है। सांकेतिक, जिसे हम लोग संकेतों के माध्यम से बोलते हैं। उदाहरण के लिए, यानी ऐसे बुलाते हैं किसी को, या फिर किसी को बोलते हैं कि चले जाओ, यानी कि मत आओ। ये क्या है? सांकेतिक भाषा है। सांकेतिक भाषा यानी इशारों के माध्यम से अपने विचारों को या फिर भावनाओं को व्यक्त करने की प्रणाली क्या कहलाएगी? सांकेतिक भाषा। वही मौखिक, यानी अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, दैनिक बोलचाल में जिसका प्रयोग करते हैं, जैसे अभी हम लोग बोल रहे हैं, तो ये क्या है? मौखिक है। अब वहीं हम जब लिख देते हैं तो क्या हो जाता है? लिखित। यानी लिख कर या पढ़कर जैसे हम लोग समझते हैं या फिर भाव को व्यक्त करते हैं, वो क्या कहलाएगा? लिखित। ठीक। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।